आपके साथ हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। हम लोग भी आपके बेटे की तरह हैं। इस घटना से हम लोग भी काफ़ी दुखित है। चाचा जी। भाई इस तरह से काटा था, कटने के बाद मेरा बेटा ऐसे तड़प रहा था यार। जी चाचा जी, मीडिया की टीम चाचा जी आपके साथ है। हम लोग भी इस घटना से बहुत दुखित है। जिसका एक औलाद हो और एक औलाद चला जाए, हम भी लगातार यहाँ कवरेज कर रहे हैं। और जब तक इस परिवार को न्याय नहीं कप्तान मिलेगा, साहब पे भरोसा है। बातचीत अभी चल रही है जी, अभी बातचीत चल रही है जी। और आके नाप उप के गए हैं। अब अच्छा, देखिए क्या होता प्रधान है। जी को हिस्ट्री शीटर बताया गया, बेहद दुखद है। इस मामले से हटाने की कोशिश की जा रही है, लगातार आपके साथ जी, खड़े हैं। उनका बहुत क्या सहयोग है अभी? प्रधान जी तो भाई सहयोग कर रहे हैं, खड़े हैं। वो जानते हैं कि मैं बेकसूर हूँ जी और अकेला हूँ, कमज़ोर हूँ, जी। तो मुझे दबाया सिर्फ जाएगा। 1 मिनट बात करने की कोशिश करेंगे। चाचा जी, जब आप पुलिस कप्तान जिला अधिकारी के यहाँ पहुँचे थे, क्या बातें हुई थी? जी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि उसकी तस्दीक की जाएगी ज़मीन की, और अगर कहीं सरकारी ज़मीन बना है उसका मकान, तो उसका मकान तोड़ा जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, हमें तो भरोसा है। मैं बार बार यही कहता हूँ, दरोगा जी आपने जो भी किया है बहुत गलत किया है। अगर आप उकसाए नहीं होते तो किसी की हिम्मत नहीं है योगी सरकार में जो गला रेत दे इस तरह से। इस तरह की घटना मैंने आज पहली बार देखी है। कहते हैं कि मैं ईमानदारी से कार्य करता हूँ और हमेशा मैं भी यही सजेशन देता हूँ कि आप पुलिस विभाग में हैं भाई साहब, पुलिस विभाग की बहुत बदनामी भी होती है, इसको बचा के रखिएगा। हमेशा मैंने यही सजेशन दिया है अच्छे लोगों से। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिएगा, आप सब कुछ से बच सकते हैं लेकिन भगवान के न्यायालय में आपको जवाब देना होगा। आज नहीं तो कल आप यहाँ के न्यायालय से बच सकते हैं लेकिन यमराज के न्यायालय से आप नहीं बच जाएगा। प्रधान जी, एक लास्ट सवाल करेंगे जाते जाते, आपके हिसाब से इसमें क्या होना चाहिए? हाँ, यही होना चाहिए। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि रमेश का इनकाउंटर हो जाए, ये दोनों मकान जो बंजर में है, दोनों मकान गिर जाए, उसको जो दरोगा है उसको दरोगे पद से निष्कासित किया जाए, बर्खास्त किया जाए। और 5 बच्चियां हैं, इसमें से एक बच्चा जो खिलाड़ी है उसको जो है नौकरी दिया जाए, ताकि अपने पिताजी को बुढ़ौती में खिला जिला सके। नहीं तो सब रोड पे आ जाएंगे, कौन किसको पूछ यहाँ रहा से है। क्या लगता है इस पे बुलडोजर की कार्रवाई क्या लगता है, चलेगी? नहीं, याद तो हम लिख के दिए अपने पैड पे, लग रहा है कि नहीं, कार्रवाई शुरू हो गई है और चलेगा बुलडोजर। अगर बुलडोजर नहीं चलता है तो फिर आगे आने वाले समय में ऐसे ही अपराधी बेखौफ घूमेंगे। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपका भी मर्डर हो जाता, आपको इस मामले से हटा दिया जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। जायज़ सी बात है जी। जायज़ सी बात है भाई। अगर उसको कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिलेगी तो ऐसे ही मुड़िया गर्दन उतरता रहेगा जी। रोज दिन। जो छोटे छोटे अभी हैं अपराधी, छोटे लेवल पे हैं, अभी हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे नहीं कहेंगे, जो छोटे अभी गुर्देल चला रहे हैं, छोटी छोटी बंदूकें चला रहे हैं, छोटे छोटे पिस्टल किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि अगर कोर्ट के बस का नहीं है, अगर योगी जी के बस का नहीं है, अगर अखिलेश यादव के बस का नहीं है, राहुल यादव के बस का नहीं है, तो जनता के बीच आप दे दीजिए इस मामले को, 2 मिनट में फैसला हो जाएगा। क्या लगता है? वो तो फैसला हो ही जाएगा, पक्का? अरे वो दे देंगे तो 2 घंटा नहीं 2 मिनट में फैसला हो जाएगा। पक्का फैसला? पक्का फैसला हो जाएगा, एक ईंटें नहीं बचेंगे। साथियों नमस्कार, मैं इस समय जौनपुर में हूं और आपने देखा होगा जौनपुर का मामला जो है काफ़ी तूल पकड़ चुका है, लेकिन अभी तक शासन और प्रशासन के तरफ से हिला हवाली हो रहा है। शासन के तरफ से तो देखा ही होगा क्या चल रहा है। अभी यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात होती, मैं हर वीडियो में बताया हूँ, या हिंदू मुस्लिम की बात होती तो शायद अभी तक बुलडोजर ही नहीं बहुत कुछ हो गया होता। और एक मामले आ रहे हैं, पता ना कौन से चैनल वाले हैं। अरे मामला प्रधान जी हिस्ट्री सेटर नहीं, प्रधान जी माफिया हो, गुंडा हो, मवाली हो, इसमें तुमको लाने की क्या जरूरत थी? ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे गंदे लोगों की वजह से हम लोग को इंटरव्यू लेने में दिक्कत हो रहा है। प्रधान जी, हम लोगों को भी दुनिया के लोग गलत ही सोच रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी? आप माफिया हो चाहे गुंडे हो, इस मामले में उनको नहीं कदम उठाना चाहिए था? इस मामले में कोई ताल्लुक भी नहीं था, इस मामले में उठाना ही नहीं चाहिए। उठाना होता तो 4-5 महीना पहले उठा दिए होते, नहीं तो फिर 4-5 महीना बाद उठाए होते। इसी मामला के लेके उठाना ये तो गलत है। प्रधान जी, इस मामले को लगातार आप लेके चल रहे हैं, क्या लग रहा है आपका मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है? कि आपका मनोबल तोड़ दिया जाएगा, गुंडे बता दिया जाएगा, आपकी छवि खराब कर दी जाएगी, आप ऑटोमेटिक पीछे हो जाएंगे? नहीं, पाछे नहीं होंगे हम जी। हम लड़ाई लड़ेंगे न्याय के लिए जी। और जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम लड़ेंगे जी।
और डरने वाले हम हैं नहीं और न तो डरेंगे। प्रधान जी आप बहुत बड़े माफिया हैं। नहीं, माफिया तो नहीं है, न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं जी पूरे क्षेत्र में, पूरे अथवा पता कर लीजिए। जी न्याय के लिए जी हमें लग रहा है कि हम न्याय के लिए ही पैदा हुए हैं। जी। अरे कितनी खबर तुम छापे हो तो अतीक अहमद जैसे का खबर छापो, छापना है तो मुख्तार अंसारी का छापो, बड़े बड़े माफियाओं का छापो। एक आम आदमी लड़ रहा है, किसी को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहा है, ये लोग का तमाशा देखने के लिए आ रहे हैं। देख लो कितने लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ थोड़ा खबर छाप दो। ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे गंदे लोगों की वजह से हम लोगों की भी बदनामी हो रही है और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई भी होनी चाहिए। प्रधान जी जरूर होना चाहिए। जी अगर ऐसा ही खबर छाप रहे हैं जी तो कार्रवाई हम जरूर करेंगे। जी। कहाँ तक जाएंगे? अभी तो इस मामले में आप फंसे हैं, फिर आगे क्या करेंगे? देखिए, न्याय मिलेगा। जी। हम आज भी गए थे कचहरी, जी एसपी साहब से मिल के आए हैं। थोड़ा सा हमारे ऊपर भी लग रहा था कि हमारे ऊपर भी घटना हो सकती है। अच्छा, ऐसा भी लग रहा है? हाँ, गए थे हम आज एसपी साहब को अपना जो है एप्लीकेशन भी दिए, जी मुलाकात भी हुई, जी आश्वासन भी दिए जी कि चलो ठीक है, हम इसके लिए सोचते हैं, देखते हैं। जी क्योंकि परसों हम जा रहे थे ब्लॉक पर, जाते समय 2 मोटरसाइकिलें थे जो कि बिना नंबर प्लेट की थी, मुँह बांधे थे। तो हमारा दिमाग बस ब्लॉक पे था, हम ब्लॉक पे जा रहे थे और कहीं हम कुछ सोच नहीं रहे थे। फिर ओवरटेक किए तो हमें दिखा कि सामने से दोनों मोटरसाइकिल पे नंबर नहीं है, लेकिन कोई आगे तक कोई सोच नहीं थी हमारी। जी लेकिन लौटते समय जब हम आधे घंटे बाद लौटे तो देखे कि वही मोटरसाइकिलें फिर लौट के हमारे पीछा पीछे आ रही हैं। जी आते आते 2 जगह 3 जगह हमसे ओवरटेक भी किए। जी फिर जो हम घूम गए यादवेंद्र नगर स्टेशन की तरफ, जी तो ओवरटेक करके आगे रोक लिए गाड़ी। जी तो हमारी गाड़ी दूर थी, जी आगे जाके रुके तो 2 लोग बैठे थे गाड़ी पर जी और 2 लोग नीचे टहल रहे थे। तो हम गाड़ी रोक लिए देखते, तो हमें कुछ लगा कि यार हमारे तो नहीं, हमारे लिए खड़े हैं, क्योंकि ये मामला चल रहा है। फिर हम वहाँ से गाड़ी घुमा लिए। हमारा दिमाग तुरंत डाइवर्ट हुआ कि नहीं यार, आगे बढ़ना ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। गाड़ी बैक के घुमा के प्रसाद तिराहे के हम घर चले आए। तो प्रधान जी क्या लग रहा है, योगी सरकार लगातार बुलडोजर चलवाती रही है, यहाँ चुप क्यों बैठी है? और विपक्ष के नेता हैं अखिलेश यादव, वो भी हर मामलों पे बोलते हैं, यहाँ क्यों चुप्पी साधे हैं? उन्हीं के कार्यकर्ता द्वारा बताया गया कि अखिलेश यादव जी अभी चुनाव में बिजी हैं। देखिए, चुनाव तो बढ़ भी गया है, 1 हफ्ता चुनाव टल भी गया है। और आए थे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, नाप भी हो चुकी है। जो ज़मीन का बंजर की ज़मीन थी, नाप हो गई है, पूरा प्रक्रिया चालू है। हम भी अपने पैड पर लिख के आज ही दे दिए हैं। हमसे मांगा गया कि बंजर की ज़मीन है, दीजिए लिख के। डीएम साहब भी कहे थे, हम कहे ठीक है, हम अपने पैड पर लिख के दिए भी कि डीएम साहब और तहसीलदार साहब, कानिगो साहब, लेखपाल द्वारा नापा गया, अब बंजर में पाया गया। हम भी लिख के दिए इस ज़मीन के, जो मकान है इनका बना है, हम लिख के दे दिए हैं। प्रधान जी, अनुराग यादव की बहन का एक बयान आया है कि एसओ साहब आते हैं और मुस्कुरा के चले जाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, तो परिवार वाले ही बता सकते हैं। और उन्हें न्याय मिल जाए वो भी चुप हो जाएंगे, नहीं उनको भी कष्ट है, वो चिल्लाती रहेंगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा प्रशासन शासन से। न्याय मिल जाएगा वो भी चुप हो जाएंगे। न्याय मिलना चाहिए। वर्तमान सरकार का क्या सहयोग है? क्या लगता है क्यों चुप बैठी है? इस पे हमारा बहुत कड़ा सवाल है आपसे। देखिए, जहाँ तक हमें लगता है कि हाँ, यादव का मामला है, इसलिए सरकार बैठी है। फिर भी हम लोग, अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग योगी मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। अपनी जो गुहार है, न्याय है, मांगेंगे वहाँ पे।
अच्छा, एक जनता का बयान आ रहा है यहाँ से, एरिया में, क्षेत्रों में जब घूमा जा रहा है, भ्रमण किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि अगर कोर्ट के बस का नहीं है, अगर योगी जी के बस का नहीं है, अगर अखिलेश यादव के बस का नहीं है, राहुल यादव के बस का नहीं है, तो जनता के बीच आप दे दीजिए इस मामले को, 2 मिनट में फैसला हो जाएगा। क्या लगता है? वो तो फैसला हो ही जाएगा। पक्का? अरे वो दे देंगे तो 2 घंटा नहीं 2 मिनट में फैसला हो जाएगा। पक्का फैसला हो पक्का फैसला हो जाएगा, एक एक ईंटें नहीं बचेंगे। जी। अच्छा प्रधान जी, ये जो घर दिख रहा है यहाँ से, क्या लगता है इस पे बुलडोजर की कार्रवाई क्या लगता है, चलेगी? नहीं, आज तो हम लिख के दिए अपने पैड पे, लग रहा है कि नहीं कार्रवाई शुरू हो गई है और चलेगा बुलडोजर। अगर बुलडोजर नहीं चलता है तो फिर आगे आने वाले समय में ऐसे ही अपराधी बेखौफ घूमेंगे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपका भी मर्डर हो जाता, आपको इस मामले से हटा दिया जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। जायज़ सी बात है जी। जायज़ सी बात है भाई। अगर उसको कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिलेगी तो ऐसे ही मुड़िया गर्दन उतरता रहेगा जी। रोज दिन। जी। जो छोटे छोटे अभी हैं अपराधी, छोटे लेवल पे हैं, अभी हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे नहीं कहेंगे, जो छोटे अभी गुर्देल चला रहे हैं, छोटी छोटी बंदूकें चला रहे हैं, छोटे छोटे पिस्टल वगैरह चला रहे हैं, तो फिर अगर ऐसे ही बेखौफ अगर उन्हें छोड़ दिया जाएगा, अग्रिम जमानत मिल जाएगी, कोर्ट से उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। और आपने देखा होगा एक वीडियो में किस तरह से एसआई साहब हैं, सीना चौड़ा करके आते हैं, कोई हथकड़ी नहीं है, लगता है, बहुत से लोगों ने कहा है, लगता है उनके दामाद हैं। इसको लेके क्या कहिएगा? अब हम तो ये नहीं कहेंगे दामाद हैं, लेकिन जी। हम देखे थे जी। पेपर में भी, सोशल मीडिया भी, जी। जिस तरह थाने पे एकदम सीना तार के खड़े हैं कि लग रहा था कि कोई मेडल वेडल जीत के आए हैं। फिर अपराधियों में मतलब बहुत बड़ाई हो जाएगी, अब तो सोचेंगे कि हम भी हाईलाइटेड होंगे। अगर नहीं न्याय मिला, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो जो आप कह रहे हैं कि छोटे छोटे जो अपराधी हैं वो बड़े स्तर तक जा सकते हैं। अगर यहाँ से रोक लग जाएगी तो उन लोगों का भी मनोबल टूट जाएगा। प्रधान जी, एक लास्ट सवाल करेंगे जाते जाते, आपके हिसाब से इसमें क्या होना चाहिए? हाँ, यही होना चाहिए। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि रमेश का इनकाउंटर हो जाए, ये दोनों मकान जो बंजर में है, दोनों मकान गिर जाए, उसको जो दरोगा है उसको दरोगे पद से निष्कासित किया जाए, बर्खास्त किया जाए। 5-5 बच्चियां हैं, इसमें से एक बच्चा जो खिलाड़ी है उसको जो है नौकरी दिया जाए, ताकि अपने माँ पिताजी को बुढ़ौती में खिला जिला सके, नहीं तो सब रोड पे आ जाएंगे। कौन किसको पूछ रहा है इस समय? अब बेहद दुखद है, दरोगा रहे हैं और दरोगा बहुत से अच्छे दरोगा भी हैं, बहुत से पुलिस विभाग में अच्छे अच्छे भी कर्मचारी हैं। मैं सभी लोगों को नहीं कह सकता, मैं सभी लोगों को इसलिए नहीं कह सकता कि पुलिस विभाग में आप देख सकते हैं, यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट की ड्यूटी लगाई गई है, इनकी जो गाइडलाइंस है इन्हें वो बताया गया है। बहुत अच्छे अच्छे हमारे मित्र भी हैं पुलिस विभाग में, कहते हैं कि मैं ईमानदारी से कार्य करता हूँ, और हमेशा मैं भी यही सजेशन देता हूँ कि आप पुलिस विभाग में हैं भाई साहब, पुलिस विभाग की बहुत बदनामी भी होती है, इसको बचा के रखिएगा। हमेशा मैंने यही सजेशन दिया है अच्छे अच्छे लोगों से। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिएगा, आप सब कुछ से बच सकते हैं, लेकिन भगवान के न्यायालय में आपको जवाब देना होगा। आज नहीं तो कल आप यहाँ के न्यायालय से बच सकते हैं, लेकिन यमराज के न्यायालय से आप नहीं बच सकते हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ, दरोगा जी आपने जो भी किया है बहुत गलत किया है। अगर आप उकसाए नहीं होते तो किसी की हिम्मत नहीं है योगी सरकार में जो गला रेत दे इस तरह से। इस तरह की घटना मैंने आज पहली बार देखी है, और जब से मैं सुना हूँ तो मैं भी चुप नहीं बैठा हूँ। मीडिया की टीम ऐसे ही चलती रहेगी। कब तक? कितने लोगों को मारोगे, कितने सच्चाइयों को मारोगे? मारो, देखते हैं क्या करोगे। चाचा जी, इस मामले पे आपका क्या डिस्कस चल रहा है, कैसे उसकी हिम्मत हुई जो तलवार से? मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैं आज कई दिनों से इस घटना के बारे में सुन रहा हूं, देख रहा हूं। सबसे पहले मैं इस छोटे से बच्चे जिसके साथ घटना हुआ, अनुराग यादव, मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और इस दुखद घड़ी में मैं सभी के प्रति एक श्रद्धा सुमन के साथ मैं एक चीज़ सरकार से कहना चाहूँगा कि आज इतने दिन हो गए और 5-5 बहनें इस बच्चे के पास हैं, माता पिता हैं, अकेला भाई था और एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था। चूँकि मैं पहले अपना एक परिचय भी बता दूं, मैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय में हूं
और एक छोटा सा कलाकार हूँ जिसे लोग खजड़ी सम्राट मुन्ना जी के नाम से जानते और पहचानते हैं। मैं 2 बार प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम किया और एक विलुप्त होती हुई वाद्य यंत्र खजड़ी को फिर से पुनर्जीवित करने का चलिए प्रयास चलिए किया। आपने बहुत अच्छा और- सजेशन दिया, लेकिन और सर एक सवाल करेंगे, मेन एम पे आ जाते हैं। इस मामले में क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि चूंकि मैं भी एक कलाकार हूँ और ये बच्चा भी एक कला के क्षेत्र में ही एक उभरता हुआ कलाकार था और देश दुनिया में नाम रोशन करना चाह रहा था और समय के पहले इसकी हत्या कर दी गई। ये बहुत ही दुखद घटना है, अशोभनीय है। इसमें इस मामले में किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, जरा शॉर्ट में बताएंगे जी। इस मामले में मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि अभी तक आज 7 दिन हमको लगता है हो गया और अभी तक शासन प्रशासन से जो चीज़ें होनी चाहिए थी हमको लगता है अभी तक नहीं हो पाई। अभी तक तो होना चाहिए था कि मुख्यमंत्री जी को इस पे संज्ञान तुरंत लेके इस पे एक्शन लेना चाहिए था। और एक छोटा सा मेरा सुझाव भी है कि 5 बच्चियां जो हैं इनको कम से कम एक बच्ची को नौकरी, सरकारी नौकरी में रखा जाए और इनको आर्थिक रूप से मदद दिया जाए और जो भी इसके दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए और इनको एक सुरक्षा दिया जाए और इन लोगों को कहीं न कहीं से जो भय का डर है वो समाप्त किया जाए। और मेरा बस यही कहना है, चूँकि मानव जीवन बड़े भाग्य और किस्मत से हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मैं फ़िलहाल एक शार्ट में आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ चलते चलते कि ज़िंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, ज़िंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो, दिल मिलाते रहो, दिल मिलाते रहो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मगर मैं इस परिवार के साथ पूरी सहानुभूति के साथ साथ पूरा समाज इस परिवार के साथ है। मेरी शुभकामना है जल्दी से जल्द इस पे कार्रवाई हो। थैंक यू, धन्यवाद। मैं एक आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, जो लोग भी इस परिवार की मदद करना चाहते हैं, बहुत से लोगों ने कहा कि इस परिवार की मदद की जाएगी, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो मैं आपको बता दूं एक बार कोड दिया। तो साथियों, बहुत से लोगों ने कहा कि भैया हम लोग मदद करना चाहते हैं, आर्थिक स्थिति भी सही नहीं, आपने घरों को देखा होगा। चूँकि यहाँ आने के बाद जो है अपने अंदर से खुद आंसू आ रहे हैं और चूँकि तो बेहद दुखद हुआ। आपने देखा भी, प्रधान जी को इस मामले से हटाने की बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन दुश्मनों इतना कान खोल के सुन लो, अभी बहुत लोग इस मामले में हैं और कोई पीछे हटने वाला नहीं है। अपराधियों को सज़ा मिलेगी। अभी पूर्व में चाचा जी, पिताजी हैं, पहुँचे थे जिला अधिकारी कप्तान साहब के यहाँ। सिर्फ 1 मिनट बात करने की कोशिश करेंगे। चाचा जी, जब आप पुलिस कप्तान जिला अधिकारी के यहाँ पहुँचे थे, क्या बातें हुई थी? ये उन्होंने आश्वासन दिया था कि उसकी तस्दीक की जाएगी ज़मीन की और अगर कहीं सरकारी ज़मीन बना है उसका मकान, तो उसका मकान तोड़ा जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, हमें तो भरोसा है, डीएम और कप्तान साहब पे भरोसा है। बातचीत अभी चल रही है जी, अभी बातचीत चल रही है जी। और आके नाप के गए हैं। अब अच्छा, देखिए क्या होता प्रधान है। जी को हिस्ट्री शीटर बताया गया, बेहद दुखद है। इस मामले से हटाने की कोशिश की जा रही है, लगातार आपके साथ जी, खड़े हैं, उनका बहुत क्या सहयोग है अभी? प्रधान जी तो भाई सहयोग कर रहे हैं, खड़े हैं। वो जानते हैं कि मैं बेकसूर हूँ जी। और अकेला हूँ, कमज़ोर हूँ, जी। मुझे दबाया जाएगा। और जनप्रतिनिधि हम लोगों ने इनको बनाया था जी। कि हम लोगों को कोई मुसीबत आएगी तो ये हमारे साथ रहेंगे, ये तो ठीक तो वो प्रधान जी तो हैं हमारे साथ। है। जी। और जो भी बातें बनाई जा रही हैं ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके ऊपर गुजरती है वो जानता है। जी, तो क्या गरीब की कोई मदद नहीं कर सकता? बिल्कुल सर। जो मदद करेगा उसको लोग टारगेट करेंगे। इससे पहले क्यों नहीं किया गया प्रधान जी को टारगेट? सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ना कि गरीब आदमी की मदद कर रहे हैं। जिसका एक ही चिराग था बुझ गया, जीने का मकसद नहीं रह गया, जिसके लिए यहाँ वहाँ धक्के खाते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, क्या करेंगे? चाचा जी, हम लोग आपके साथ हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। हम लोग भी आपके बेटे की तरह हैं। इस घटना से हम लोग भी काफ़ी दुखित हैं। चाचा जी। भाई इस तरह से काटा था, कटने के बाद मेरा बेटा ऐसे तड़प रहा था यार। जी जी चाचा जी, मीडिया की टीम चाचा जी आपके साथ है। हम लोग भी इस घटना से बहुत दुखित है। जिसका एक औलाद हो और एक औलाद चला जाए, हम भी लगातार यहाँ कवरेज कर रहे हैं और जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे।
ठीक है चाचा जी, आप परेशान मत होइए, हम लोग आपके साथ हैं, लड़के की तरह है और हमेशा इस परिवार के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। ये कोई न सोचे जैसे हूँ, आंखों में आंसू मत देखो, आंखों में आंसू है लेकिन इस परिवार को न्याय दिलाया जाएगा और जहाँ तक ज़रूरत होगी वहाँ तक पूरा मीडिया टीम चलेगी। ये कोई न सोचे जैसे हूँ, आंखों में आंसू मत देखो, आंखों में आंसू है लेकिन इस परिवार को न्याय दिलाया जाएगा और जहाँ तक ज़रूरत होगी वहाँ तक पूरा मीडिया टीम चलेगी।